वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैं सब सुबोजित ठाकुर। आप सभी स्टूडेंट मेरे को जानते हैं। आज था एनएफएल का एग्जाम। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज का जो पेपर था बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था और ज्यादातर स्टूडेंट का 90% या 85% आंसर सही होगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल में रेगुलर है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं हम कितना पढ़ाया था और कितना परसेंटेज कॉमन आया है। ज्यादातर स्टूडेंट का मेरा कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है कि 90% कॉमन आया है। कोई स्टूडेंट बोल रहा है 85% कॉमन आया है। व्हाट्सएप पर इतना सारा एसएमएस आया कि बोल रहे आप जो लास्ट नाइट सजेशन दिए थे जस्ट 178 क्वेश्चन आप सॉल्व कराए थे, तो उनमें से 6 चैप्टर का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो उनमें से कोई स्टूडेंट बोल रहा है 50% आया, कोई स्टूडेंट बोल रहा है 50% आया है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है 70, कोई स्टूडेंट बोल रहा है 80%। मतलब क्या है, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है तो उन सभी स्टूडेंट कैसे वो वीडियो को लिया था। अगर पूरा वीडियो देखे तो वो सभी स्टूडेंट का 70% कॉमन आया है, 80% कॉमन आया है। और जो हम बताया था आप लोगों को एनएफएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, तो जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताते जस्ट 40 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन कॉमन आया था, 6 क्वेश्चन कॉमन आया था। तो ये आप सोचिए कि प्रीवियस ईयर भी जो क्वेश्चन पेपर में बताया था उनमें से 6 क्वेश्चन रिपीट आया था और ये जो 178 क्वेश्चन बोला था इधर से भी बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आया था। तो मैं चैप्टर वाइज भी वीडियो सॉल्व कराता हूं और जो भी होता है जैसे एग्जाम भी आप सभी के लिए लेता हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में रेगुलर है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन मैं मेरा चैनल में सॉल्व करा दिया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मेरा चैनल ज्यादा दिन का नहीं है, जस्ट इस महीना में 9 मंथ्स पूरा हुआ, 9 महीना पूरा हुआ है। 9 महीना में मैं इतना आगे बढ़ गया हूं। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आप सभी को मतलब मेरा हेल्प से आप सभी का इतना अच्छा एग्जाम हुआ है। इतना दिन क्या होता था, मैं एग्जाम देता था और मेरे को एक एक करके क्या सक्सेस मिलता था तो अच्छा लगता, लेकिन आज और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा हेल्प से आप लोगों का इतना अच्छा एग्जाम गया है। तो बहुत ही मैं खुश हूं क्योंकि मेरा मदद से आप लोगों का बहुत क्वेश्चन कॉमन आया है और मैं ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते रहूंगा। आप लोग सोचिए 9 महीने में मैं कितना ज्यादा क्लास लिया, ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही क्लास लिया थ्योरी का, एमसीक्यू क्वेश्चन का, फिर भी आप लोगों का इतना ज्यादा क्वेश्चन कॉमन आ गया क्योंकि मैं क्लास कम ले सकता हूं लेकिन एक क्लास में जितना ज्यादा हो सके बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताने का कोशिश करता हूं। तो इसीलिए इतना ज्यादा क्वेश्चन सबका कॉमन आया है। तो जस्ट 9 महीना हुआ है, आप सोचिए आने वाला दिन में भी हम ऐसे आप लोगों का हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते रहूंगा और एक गारंटी के साथ हम बता सकते हैं आने वाला जो भी एग्जाम होगा अगर उसमें से 10 सीट रहेगा, हम गारंटी के साथ बताऊंगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद 10 सीट अगर रहेगा तो उनमें से 7 से 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा मेरा चैनल से। आप लोग लिख लीजिए, अब जो भी क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल फॉलो करते जानते हैं कि मैं जो भी बताता हूँ एग्जैक्ट कट ऑफ हो ही जाता है, एग्जैक्ट एडमिट कार्ड डेट एग्जाम एग्जैक्ट जो एग्जाम डेट होता है वो ही जाता है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर भी जो मैं बताया था 178 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों का 15-20 क्वेश्चन कॉमन आएगा, 40 क्वेश्चन से अगर 5-6 क्वेश्चन कॉमन आएगा तो सब आप लोग सोचिए कितना कम क्वेश्चन में से हम कितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन ला दिया। ठीक है, तो ये था आज का टोटल मतलब लेक्चर। इसका बाद जो क्वेश्चन आया है आज का तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले सभी स्टूडेंट्स मेरा यही रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं आने वाला दिन में और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप सभी के लिए लाते रहूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं मैं 40 क्वेश्चन का मेमोरी बेस्ड जो 40 क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन मैं टोटल बनाया हूं जो एग्जाम में आज आया है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टूडेंट का द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग ये मत बोलिए कि एक क्वेश्चन नहीं आया था थोड़ा घुमा के दिया था, तो हो सके एक दो वर्ड में मिस्टेक हो सकता, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया था और एग्जैक्ट यही आया था, आप लोग मान के चलिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन में दिखाएगा। तो अभी मैं बता देता हूं, एक्सटर्नल थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग कैसे काटते हैं, एक होता है इंटरनल थ्रेड, मतलब कोई भी एक जॉब है सोच लो, इसका अंदर थ्रेड काटते हैं और बाहर थ्रेड काटते हैं। बाहर थ्रेड काटते हैं कैसे, डाई का मदद से, ठीक है, और अंदर थ्रेड कैसे काटते हैं, टैप का मदद से। तो एनएफएल का एग्जाम होने से पहले हम बता दिया था कि टैप का मदद से हम लोग इंटरनल थ्रेड कर सकते हैं। टैप किस प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है टेपर टैप,
इंटरमीडिएट टाइप और बॉटमिंग टाइप या फ्लैट टाइप। ठीक है, तो डाई भी वैसे होता है, डाई 3 टाइप्स का होता है, मतलब अलग अलग टाइप होता है ना डाई। तो डाई का जैसे होता है सर्कुलर स्प्लिट डाई जिसको बोलते हैं बूटन डाई, हाफ डाई, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, तो अलग अलग डाई होता है। और एक होता है डाई नॉट। ठीक है, डाई नॉट मतलब क्या है, डाई नॉट जस्ट हेक्सागोन शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है, रिकॉन्डिशनिंग या चेजिंग ऑफ द थ्रेड। कोई भी अगर वीक थ्रेड है तो थ्रेड है उसको रिकॉन्डिशनिंग मतलब वो खराब हो गया वो थ्रेड, तो उसको चेजिंग करता है, मतलब अच्छा से बनाता है। ठीक है, तो ये जो नाट है ये जो खराब हो जा गया है उस थ्रेड के ऊपर अगर हम लोग चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्रेस्ट एंड रूट होगा और अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, तो डाइनाट का काम होता है रिकॉन्डिशनिंग एंड चेजिंग ऑफ द डैमेज थ्रेड। ओके, इसका बाद जो सेकेंड क्वेश्चन, फॉर होल्डिंग डाई वी कैन यूज। डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई स्टॉक। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है टैप को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैप रेंज यूज करते हैं। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय। जो ऑयली फ्लोर होता है, सोच लो कोई भी जो गैंगवेज या फ्लोर जो होता है ना वर्कशॉप का, उधर अगर ऑयली हो गया है मतलब स्लिप हो सकता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, पुटिंग सॉडस्ट। जो हम लोग हेक्सो का तो लकड़ी करते हैं ना, तो उसमें डस्ट आता है, तो लकड़ी का जो डस्ट होता है वो ऑयली प्लेट मतलब सरफेस के ऊपर अगर हम लोग दे देंगे तो वो ऑयली नहीं रहेगा। ठीक है, तो पुटिंग सॉडस्ट, सॉडस्ट हम लोग को देना पड़ेगा। इसका बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज। जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, टूल का ग्राइंडिंग करते हैं, तब हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करना कंपलसरी है, तो सेफ्टी गूगल्स यूज करना कंपलसरी है। क्योंकि सेफ्टी गूगल्स अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो जो काटिंग टूल का जो हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका छोटा छोटा चिप्स मतलब फ्लाई होके आंख में जा सकता है, तो आंख में मतलब जो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सीडेंट हो सकता। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोगल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी गोगल्स यूज करते हैं। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, द शेप ऑफ वुडरफ की। वुडरफ की का शेप क्या होता है, वुडरफ की का शेप होता है सेमी सर्कुलर। तो शायद क्वेश्चन में आया था कि पैरेलल सर्कुलर आया था, तो पैरेलल सर्कुलर राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद बोला है ग्लेजिंग एंड लोडिंग इज द फॉल्ट्स ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का 2 फॉल्ट होता है, एक होता है ग्लेजिंग और होता है लोडिंग। तो ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग में होता है हार्ड व्हील विथ हार्ड जॉब। मतलब हार्ड व्हील में अगर हम लोग हार्ड जॉब को ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड जॉब होने के कारण हार्ड व्हील के बाद टीथ क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो टूट जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो फेस होगा ग्राइंडिंग व्हील का फेस टोटली शाइनी हो जाएगा, ग्लेजी हो जाएगा, चमकता रहेगा। तो ग्लेजी टोटली हो जाएगी, इसीलिए इस फॉल्ट को बोलते हैं ग्लेजिंग। और जो लोडिंग होता है, लोडिंग में क्या होता है, सॉफ्ट व्हील अगेंस्ट सॉफ्ट जॉ। मतलब सॉफ्ट व्हील में अगर हम लोग सॉफ्ट जॉ को ग्राइंडिंग करेंगे तो मेटल सॉफ्ट है, इसीलिए छोटा छोटा मेटल पार्टिकल्स ग्राइंडिंग व्हील का टीथ के बीच में घुस जाता है और टोटली ग्राइंडिंग व्हील का टीथ को बंद कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील कोई भी मेटल कट नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं लोडिंग। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है मतलब दोनों फॉल्ट है, अलग अलग फॉल्ट है। तो बोला इज दिस सेम, सेम है क्या, सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट। ओके, तो इन दोनों फॉल्ट को हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। हम लोग एक ड्रेसर लेके ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर होता है, स्टार व्हील ड्रेसर होता है, ठीक है, डायमंड पॉइंट ड्रेसर होता है। तो डायमंड पॉइंट ड्रेसर को लेके हम लोग ड्रेसिंग कर देते हैं और उसका जो डाल सरफेस रहता है, खराब सरफेस रहता है, वो हट जाता है और नया कटिंग एक्शन आ जाता है। ओके, इसके बाद बोला है वाल्व सॉकेट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ। ऑक्सीजन सिलेंडर का जब भी बात करेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जब भी बात होगा तब इसका हो जाएगा राइट हैंड थ्रेड। ठीक है, और जब कलर का बात करेगा तब हो जाएगा ब्लैक कलर। ठीक है, आप लोग को 2 चीज याद रखना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जब बोलेगा तब होगा राइट हैंड थ्रेड। तो जहां का भी बोलेगा कि ये ब्लो पाइप का कि भाल्व का जो भी जहां पे बोलेगा तो राइट हैंड थ्रेड हो जाएगा और ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी बोलेगा एसिटिलीन का तो एसिटिलीन सिलेंडर का हो जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड और मेरून कलर हो जाएगा। ठीक है, MAROON मेरून कलर हो जाएगा, आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एंगल ऑफ BA थ्रेड। तो एग्जाम होने से पहले 1-2 दिन पहले मैं BA थ्रेड के बारे में बात कर दी थी। BA मतलब क्या, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका एंगल होता है 47.5 डिग्री। ठीक है, और जिसका डेप्थ होता है कितना, 0.6 इंटू पिच। ये भी मैं डिस्कस कर दिया था, जो भी मेरा क्लास रेगुलर करते हैं वो सभी स्टूडेंट जाते हैं, मैं डिस्कस ऐसे ही कर दिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए और जो होता है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में ये यूज होता है। ठीक है,
इसके बाद बोला है ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड विथ सी। ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग सी से मार्क करते हैं। सी व्हाट सी इंडिकेट्स, सी इंडिकेट्स क्या करता है, सी मतलब क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, अगर Al2O3 बोलता है मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील जब भी बोलता है तो उसका एब्रेसिव का बात आता है। तो एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव का अंदर आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। कभी कभी इसका सी का जगह SiC भी बोल देता है, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। और Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। और नेचुरल एब्रेसिव क्या हो जाएगा, इमेरी, कोरेंडम, उसके बाद जो डायमंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए कौन सा थ्रेड यूज होता है, तो पहले ही बता दिया, BA थ्रेड यूज होता है इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए। ओके, इसका बाद जो बोला है स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव मेटल बाय। स्नैगिंग क्या होता है, जो हम लोग हैंड ग्राइंडर यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड used in forging in which the thickness of the job is increased by decreasing its length। मतलब क्या है, फोर्जिंग का एक ऑपरेशन होता है। सोच लो, एक कोई भी पीस ऑफ स्टॉक है, उसका लेंथ कितना है और थिकनेस कितना है। थिकनेस सोच लो 5 mm है और लेंथ है 40 mm, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ऑपरेशन होता है उसमें होता है कि इसका थिकनेस बढ़ जाता है और लेंथ घट जाता है, ठीक है। सोच लो, इसका जो थिकनेस था 5 था, तो ये हो जाएगा टोटल 15 हो गया और लेंथ क्या हो गया 20 हो गया। तो इसमें क्या होगा, लेंथ घट गया और थिकनेस बढ़ गया। ये ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ये ऑपरेशन को बोलते हैं ऑफसेटिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये भी मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो फोर्जिंग का एक ऑपरेशन होता है जिसमें लेंथ कम हो जाता है और इसका जो चौड़ा है तो थिकनेस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग 3 टाइप्स का होता है। एक होता है फुल ऑफसेटिंग, जिसको बोलते हैं जंपिंग, मतलब एक टोटली ऑफसेटिंग हो जाए। और एक होता है एंड ऑफसेटिंग, मतलब सिर्फ एंड पोर्शन को ऑफसेटिंग कर देते। मतलब सोचो इतना लेंथ है ना, तो इसको लेंथ थोड़ा सा घट जाएगा, इतना तक हो जाएगा, सोच लो। तो जॉब इतना तक हो जाएगा और इसका जो चौड़ा है चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो एंड में सिर्फ ऑफसेटिंग होगा, इसीलिए इसको एंड ऑफसेटिंग। और एक होता है सेंटर में ऑफसेटिंग। अगर हम लोग सेंटर में वैसे करेंगे, लेंथ को थोड़ा कम कर देंगे और थिकनेस को बढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफसेटिंग, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट में क्या होता है, लेंथ और भी बढ़ जाता है और थिकनेस और भी कम होता है। मतलब इधर थिकनेस था 5, सोच लो 2.5 हो गया, लेंथ हो गया सोच लो 60 हो गया, मतलब लेंथ बढ़ गया और थिकनेस कम हो गया। इसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम हैमर शुड बी। एक हैमर है जिसका वेट है 500 ग्राम, तो उसका जो हैंडल होता है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 325 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी मेरा क्लास में बहुत बार डिस्कस कर दिया हूं। इसके बाद बोला द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज। मेट्रिक माइक्रोमीटर या मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर या मेट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ठीक है। तो कैसे आता है हम लोग जानते हैं। अब लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, पिच बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ठीक है, थिम्बल डिवीजन। तो अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकल जानना चाहते हो तो मेरा चैनल में अवेलेबल है टेक्निकल न्यूमेरिकल सीरीज, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बता दिया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल से और भी क्वेश्चन आया था, टैप कैलकुलेशन आया था। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑन बियरिंग बूश। जो बियरिंग का जो बूश होता है ना, तो बियरिंग का बूश सोच लो ये हाफ राउंड टाइप का होता है। तो ये बियरिंग का बूश को हम लोग मतलब स्क्रैपिंग करने के लिए कौन सा स्क्रैपर यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर, ठीक है। और एक होता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर कहाँ यूज होता है, कोई भी होल है, सोच लो होल में अगर बार्स है तो बार्स छोटा छोटा अगर बार्स है तो बार्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल के अंदर बार्स को हटाने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज करेंगे, ठीक है। और इसका बाद अगर बोलेगा लार्ज बियरिंग सरफेस, सीधा तो जस्ट हाफ राउंड बोला, मतलब बियरिंग बूश छोटा छोटा पार्ट्स के लिए बोलेगा। लार्ज बियरिंग पार्ट्स जब बोलेगा तब हो जाएगा बुल नोज स्क्रैपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, फॉर जनरल पर्पस ए बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। जनरल पर्पस के लिए हम लोग बेंच वाइस को कितना हाइट में सेट करते हैं, तो हम पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि 106 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। मतलब अप्रॉक्स
1 मीटर हाइट में हम लोग सेट करते हैं, जो होता है एल्बो हाइट होता है। ठीक है, तो कभी कभी दे देते हैं 5 to 8 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, तो वो भी राइट आंसर हो जाता है। ओके, इसका बाद बोला है डिटरमाइन द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 टैप। तो M20 टैप के लिए अब लोगों को बोला है टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए। तो इधर क्या बोला है, इधर पिच नहीं बोला था, तो पिच हो जाएगा 2.5 हो जाएगा पिच। तो अब लोग जानते हैं कैसे करना है, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.6134 इंटू पिच 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा 20 से माइनस कर देना है। अगर ऐसे आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, 20 से डायरेक्ट पिच को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसका बाद सेम 5 mm के लिए बोला है। 5 mm के भी जो M5 होता है, M5 टैप का भी आप लोग जो टैप ड्रिल साइज है, टैप ड्रिल साइज आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी के लिए पेपर बना दिया हूं, आप देख सकते हैं। लेट हो गया, मैं पेपर को प्रिंट आउट करने में गया था इसीलिए। इसका बाद जो क्वेश्चन बोला है कि फॉर मैशनिंग एल्यूमिनियम व्हिच लुब्रिकेंट डू वी यूज। एल्यूमिनियम का मैशनिंग करने के लिए हम लोगों को कौन सा लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए, हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का मैशनिंग करने के लिए हम लोगों को यूज करना चाहिए केरोसिन ऑयल। ठीक है, जैसे कास्ट आयरन के लिए यूज होता है ड्राई एयर, ओके, और माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है सोल्यूबल ऑयल। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताया था कल जब मेजरमेंट चैप्टर हम सॉल्व करा रहे थे, तो हम बोल दिया था कि इधर से भी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आया था 1 क्विंटल इज इक्वल टू डैश केजी, तो 100 केजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का बोला है द होल व्हिच इज मेड ऑन द जॉब ऑफ ए रिक्वायर्ड डेप्थ इज नोन एज। मतलब सोच लो एक जॉब है, ऐसे एक जॉब है, ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड डेप्थ बोला है मतलब इधर तक अगर हम लोग को होल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इधर तक होल करके ड्रिल करके हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा। मतलब इधर तक होल होगा तो पूरा डेप्थ तक तो होल नहीं होगा ना, इधर तक तो होल नहीं होगा, तो हम लोग इस एंड से इस एंड को देख नहीं पाएंगे। तो ये जो होल बनते हैं इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल, अंधा होल। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन फॉर मैशनिंग कास्ट आयरन वी यूज एज ए कूलेंट। कास्ट आयरन का मैशनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, ड्राई एयर यूज करते हैं। ठीक है, तो बोला है रेडियल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन के लिए द आर्म कैन बी मूव। जो इसका जो रेडियल आर्म होता है हम उसको कैसे मूव कर सकते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड या अप एंड डाउन। तो इसका जो आर्म होता है उसको हम लोग अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, राइट में भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से एनी डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके बाद बोला जो सरफेस प्लेट होता है, सरफेस प्लेट का अंडर में रिब्स क्यों होता है। तो सरफेस प्लेट जो होता है जो ग्रेनाइट का बनता है, कास्ट आयरन का बनता है। ठीक है, सोच लीजिए एक सरफेस प्लेट है तो इसका नीचे मोटा मोटा रिब्स रहता है। तो रिब्स क्यों रहता है, रिब्स रहता है इट प्रोवाइड्स मोर रिजिडिटी। ठीक है, इसका दृढ़ता का और भी बढ़ाते हैं, इसका रिजिडिटी को और भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिब्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जो ग्रेन साइज है 46 कम्स अंडर। तो 46 जो ग्रेन होता है तो 46 ग्रेन साइज आता है। एक होता है कोर्स, उसका बाद होता है मीडियम, उसका बाद होता है फाइन एंड होता है सुपर फाइन। ठीक है, तो 46 आता है मीडियम का अंदर। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। जस्ट आप लोग को मैं आप लोग क्वेश्चन बता रहा हूं और भी अच्छे से आप लोग को बाद में क्लास में डिस्कस कर दूंगा। 28 नंबर का क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन इन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, एक सोच ले एक माइक्रोमीटर है, ऐसे माइक्रोमीटर है, तो इसका जो एक एक थिम्बल डिवीजन होता है, एक एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है 0.01 mm होता है। ठीक है, एक एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 mm, और इसका जो पिच होता है, बैरल में जो पिच होता है वो होता है, उसका वैल्यू होता है 0.5 mm। ठीक है, इसका बाद बोला है 1 रेडियन इज इक्वल टू। तो मैं आप लोगों को पहले ही बोला था यूनिट एंड कन्वर्शन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। 1 रेडियन मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं 1 रेडियन। ठीक है, इधर बोला है तो हम लोग जानते हैं पाई रेडियन मतलब क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन मतलब क्या हो जाएगा 180 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14 आप लोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57.296। ओके, इसका बाद बोला है व्हिच इज द बैकबोन ऑफ द लेथ मशीन। लेथ मशीन का बैकबोन क्या बोलते हैं, बैकबोन मतलब क्या, हम लोग जैसे पीछे जो रहता है ना
इसको जिसका मदद से हम लोग खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो उसको बोलते हैं बैकबोन, मतलब उसका मदद से पूरा लेद मशीन खड़ा है, ठीक है। तो उसको मतलब किसको बोलते हैं, तो लेद वेट को बोलते हैं, ठीक है। तो लेद वेट बनता है कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन इट कैन टेक्स मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ज्यादातर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को ये ले सकता है। इसका बाद बोला है द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ शोल्डर इज, शोल्डर में मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या रहता है, तो हम लोग जानते हैं शोल्डर मतलब टीन होता है, लीड होता है। टीन रहता है 63%, लीड रहता है 37%, तो टीन रहता है मेन, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में था, टीन इज द राइट आंसर। इसका बाद बोला था प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। और जो क्यूपुला फर्नेस से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। आप लोग को याद रहना चाहिए। और रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है। और द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है पिग आयरन। रॉट आयरन कहां से मिलता है, रॉट आयरन मिलता है पडलिंग फर्नेस से, PUDDLING, ओके। इसका बाद बोला था बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ, बेंच वाइस जो होता है, बेंच वाइस में हम लोग जॉब को होल्ड करके हम लोग फाइलिंग हैक्सोइंग जैसा होता है तो कर सकते हैं। तो उसका जो बेंच वाइस होता है उसका बॉक्स नट किस मटेरियल से बनता है, बॉक्स नट बनता है फॉस्फोरस ब्रोंज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल, जो ड्रिल होल रहता है, सोच लो एक जॉब है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग ड्रिलिंग किए हैं तो उसका फ्रंट पोर्शन को बिवेलिंग मतलब चैम्फरिंग करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो चैम्फरिंग प्रोसेस को बोलता है काउंटर सिंकिंग, ठीक है। तो काउंटर सिंकिंग का अलग अलग एंगल होता है 75, 80, 90, 120 डिग्री। जैसे काउंटर ये होता है काउंटर सिंक 75 होता है काउंटर सिंक, ये होता है डिवेटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। बोला था वाइस इज कॉमनली यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप, फोर्जिंग शॉप में जनरली जो वाइस यूज होता है इसको कौन सा वाइस होता है, तो लेग वाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड दैट कैन बी फिक्स्ड इन द हेक्सो फ्रेम इज, हेक्सो फ्रेम में सबसे कौन मतलब सबसे ज्यादा लंबाई वाला ब्लेड हम लोग कौन सा ऐड कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा वो ब्लेड ले सकते हैं 300 mm वाला, ठीक है। तो 300 mm से ज्यादा वो ब्लेड को होल्ड नहीं कर सकता है, तो 300 mm ब्लेड हो जाएगा राइट आंसर। और 250 mm भी हो सकते हैं, दोनों साइज होता है स्टैंडर्ड, एक 250 और एक होता है 300। और इंच में होता है 8 to 12 इंच, ठीक है। तो 8 इंच भी हो सकता है 12 इंच भी हो सकता है। तो 12 इंच जो क्वेश्चन है तो ये आया था NPCL में, ठीक है, NPCL रावतवाड़ा में आया था। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटिंग इज गिवन ऑन गैल्वेनाइज शीट, तो गैल्वेनाइज जो आयरन शीट होता है उसका ऊपर किसका कोटिंग देते हैं, तो हम लोग जिंक का कोटिंग देते हैं, ओके। इसका बाद बोला था अनदर नेम ऑफ सेंटर ड्रिल, सेंटर ड्रिल का अलग नाम क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेंटर ड्रिल का दो काम होता है, एक होता है होल बनाना और इसका फ्रंट पोर्शन को हम लोग चैम्फरिंग भी कर देते हैं सेंटर ड्रिल की मदद से। तो दोनों काम एक साथ करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों काम, एक होल भी बनाता है और चैम्फरिंग भी कर देता है, इसीलिए कॉम्बाइन काम करता है, इसलिए इसको ड्रिल का नाम होता है कॉम्बिनेशन ड्रिल, ओके। द अनदर नेम ऑफ शेपेज फाइल इज आल्सो नोन एज, शेपेज फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, हैंड फाइल होता है। हैंड फाइल टोटल क्या होता है, टोटली पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं फ्लैट फाइल में क्या होता है, फ्लैट फाइल जो होता है इस टाइप को होता है, सोच लो, और थोड़ा सा टेपर्ड होता है, 2/3 होता है टोटली पैरेलल और 1/3 होता है टेपर्ड, ठीक है। लेकिन जो हैंड फाइल होता है टोटली पैरेलल होता है। और ये कहाँ यूज होता है, राइट एंगल जो जॉब रहता है ना एडजेसेंट साइड में रहता है, ओके। आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद बोला है द थ्रेड इज प्रेजेंट इन द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ मशीन, लेथ मशीन का लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड रहता है, एक्मी थ्रेड रहता है, जिसका एंगल होता है 29 डिग्री। तो एक्मी थ्रेड कौन सा थ्रेड का अंदर आता है, एक पावर ट्रांसमिशन करता है, तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड के अंदर आता है लीड स्क्रू, ठीक है। इसका बाद बोला है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ऑक्सीजन सिलेंडर, कौन सा मटेरियल यूज होता है ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जनरली स्टील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमलेस स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, मतलब इतना था कि क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूं क्योंकि इसको हम लोग लिखा है, इसका बाद प्रिंट आउट करने गया है ना, तो बाकी जो जो क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं तो बाकी क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था विद ऑफ जॉब ऑफ ए हैंड वाइस, जो हैंड वाइस होता है हम लोग मिनट जॉब के लिए या जो भी छोटा छोटा जॉब होता है उसको पकड़ने के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, तो इसका जो विद ऑफ जॉब होता है ना, जिसका मदद से हम लोग कोई भी वाइस का साइज लेते हैं, तो वो क्या होता है हैंड वाइस का, तो हैंड वाइस का होता है 40 to 44 mm होता है, ठीक है।
तो ये था टोटल 43 क्वेश्चन, जिसका पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ रहेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का ऐसे आप लोग को अपडेट देते रहूंगा, और आने वाला जो भी एग्जाम होगा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। आप लोग देखना आने वाला दिन में मैं और भी अच्छा एक क्वेश्चन दे के आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।